नमस्कार बच्चों। तो चलो हम ब्रिज कोर्स के अगले इतवार के भाग में, तो हमने इसके पहले इसके राष्ट्रीय त्यौहार देखे हैं, वीरों को प्रणाम देखे हैं, विरुद्धार्थी समानार्थी शब्द देखे हैं, बहुत सारे बातों से हमारी चर्चा हो गई है। तो बच्चों चलो हम आज विषय हिंदी इयत्ता 6वीं सेतु अभ्यासक्रम 12 जुलाई से 18 जुलाई तक हम पहले नंदनवन देखेंगे, फिर नीम का अर्थ देखेंगे, व्यायाम का अर्थ देखेंगे, गांव और शहर के बारे में बताएंगे, जीवन बताएंगे, सुपुत्र बताएंगे और बचाव। नंदनवन में हमने क्या क्या देखा है? हाथी है, बाघ है, भालू है, लोमड़ी है, मछली है, तोता है, चिड़िया है, बगुला है, मेंढक है, मगर है। ये हम प्राणियों के जानकारी ली है बच्चों। नंदनवन पौधे लगाओ पेड़ बचाओ ये बताया गया है। तो पहली इकाई में हरियाली में और खुशहाली में भी जल ही जीवन है। नमस्कार, आओ खेलो। ये सब प्राणियों को बारे में और पक्षियों के बारे में बताया गया है। तो हम आगे चलते हैं बच्चों। नीम का पेड़, नीम सबको मालूम है ना सबको? नीम बच्चों, नीम यानी क्या होता है, नीम की छाया कैसी होती है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलो नीम देखेंगे। नीम 13वां पान, देखो, सुनो और अभिनय करते हुए गाओ बताया गया है। सुनो, अभिनय करते हुए गाओ। अब हम अभिनय करते हुए गाने वाले हैं। नीम का अर्थ हमें बताना है। नीम क्या होता है बच्चों ये देखना है, और नीम के बारे में कुछ प्रश्न भी देखने वाले हैं। देखो, नीम के बारे में हम देखेंगे नीम क्या होता है। नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा। नीम नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, नाम है वैद्य, नाम है हकीम। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, नाम है मेरा नीम। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी, देखो यहाँ से आ जाएंगे। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़ों अनाज बचा लो, सूखी पत्तियों के धुओं से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। मक्खी मच्छर दूर भगा लो। देखो, अब हमें क्या करना है बच्चों, सूखी पत्तियों के, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आए। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतना सुख दे देता, सूरज की किरणें से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मन में बैठा। नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, नाम है वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ते के
नीम का पेड़ यहाँ पे हमें क्या कहता है, देखो, नाम है डॉक्टर कि वह न कोई डॉक्टर है ना कोई ओझा है। झाड़ फूकी करने वाला व्यक्ति, झाड़ों से औषध निकलने वाला व्यक्ति ओझा। ना कोई मैं वैद्य हूँ और ना कोई मैं हकीम, हकीम यानी चिकित्सक, हकीम यानी चिकित्सक। वो तो केवल एक पेड़ है, उसका नाम है नीम, जिसका नाम है नीम। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं ओझा हूँ, ना मैं वैद्य हूँ, ना मैं हकीम हूँ, मैं तो एक पेड़ हूँ, मेरा नाम है नीम। मेरा नाम क्या है, नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। वह कहता है कि उसकी सूखी पत्तियां डालकर उन्हें कपड़े और अनाज में रक्षा की जा सकती है। सूखी कपड़ों में और अनाजों में मुझे बचा लो तो मैं क्या हूँ, सूखी पत्तियों के धुएं से, मेरी सूखी पत्तियां जो है उसके धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। सूखी पत्तियां सुलगा कर उसके धुएं से मैं क्या करूँगा, मक्खी मच्छर दूर भगाऊंगा। नीम की पत्तियां घनी होती है, देखो मेरी क्या है, पत्तियां घनी, पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। मेरी पत्तियां क्या है, घनी है, इसके लिए मेरी छाया भी घनी है। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आए। जो व्यक्ति गर्मी से तप्त है, थकान हुआ है गर्मी से, उसकी शीतलता मेरे नीचे आए तो उसे मिल जाएगी। नहीं काटना मुझको तुम, हे लोगों सुनो, मुझे काटना नहीं, नहीं काटना मुझे तुम। क्या बताया, नीम की पत्तियां घनी होती है इसलिए उसकी छाया ठंडी होती है। जो व्यक्ति नीम के पेड़ आता है उसको कोई भी रोग होता नहीं है, वो गर्मी और थकावट से मिट जाते है। नीम मनुष्य से कहता है, तुम मुझे काटना मत, मैं सूर्य की किरणों से मिलकर तुम्हें हवा शुद्ध कर देता हूँ। मैं सूर्य की किरणों से मिलकर तुम्हें हवा शुद्ध देता हूँ। वो कहता है कि जब तक संसार में सूर्य तारे धरती और चंद्रमा रहेगी तब तक मैंने हमेशा तुमको सूरज की देने की संकल्पना की है। देखो सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने ठानी। जब तक सूरज है धरती है तब तक मैं सबको शांति शीतलता सुख देने की मन में ठान लिया, निश्चय करना, मन में ठान लिया बच्चों, क्या है, निश्चय कर लिया। ये हो गया नीम। और नीम के बारे में हम कहते हुए अगले भागों में हम जाने वाले हैं। नीम बता दिया, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं हकीम, ना मैं वैद्य। मैं कौन हूँ, मैं नीम का पेड़ हूँ और मैं सबको शीतलता देता हूँ, ये बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं व्यायाम। व्यायाम के बारे में हम यहाँ पे क्रिया करने के लिए बताया गया है 21 पान नंबर कृति करो। व्यायाम 15 नंबर का पाठ है। 15 विश्राम की मुद्रा में खड़े रहो, विश्राम। सावधान की मुद्रा में खड़े रहो, सावधान। पहला विश्राम, सावधान। एक पैर पर खड़े हो, एक पैर पर। अपने हाथ पीठ के पीछे पकड़कर आगे झुको, ऐसे। अपने हाथ पीठ पर पकड़कर आगे, दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुको, ऐसे। झुककर दाहिना हाथ बाएं पैर पर के अंगूठे पर और बायां हाथ ऊपर, दाएं, ऐसे। अपने दोनों पैरों को अंगूठे को छू, दोनों पैरों के अंगूठों को तुम्हें छूना है। दोनों हाथ ऊपर करके पैर के पंजे पर खड़े हो जाओ, पैर के पंजे पर खड़े हो जाओ।
बाएं हाथ सामने रखकर उसे धीरे धीरे बाईं ओर ले जाते हुए अंगूठे को नखुना देखो। ऐसे अपने दोनों पैरों के अंगूठे चोक, दोनों हाथ ऊपर करके पैरों के पंजे पर खड़े हो जाओ। दाएं हाथ दाएं ओर ले जाते अंगूठा का नाखून से देखो। घुटनों पर बैठकर दोनों हाथों से पैरों को उंगलियां पकड़ो। बैठकर सिर सीधे करो। दोनों हाथ से पैर की उंगलियों को पकड़ो। ये हो गया व्यायाम, आपका व्यायाम। अपने हाथ पीठ के पीछे पकड़कर आगे, समझ गया। ये सब लेते हुए हम आगे चलने वाले हैं। ये हो गया आपका व्यायाम। और अब हम आगे का भाग देखेंगे। कौन सा भाग देखेंगे? जो हमने पिछले भाग में देखा था, गांव और शहर। गांव के बारे में भी तुम्हें बताया था, वर्णन किया था, और गांव शहर के बारे में भी वर्णन किया था। और गांव और शहर के बारे में वर्णन करते वक्त हमने उस दोनों में क्या क्या दिखाई देता है ये बताया गया था। तो आज हम गांव और शहर के 5 अंतर हम बताने वाले हैं। देखो चित्र देखो। गांव की आबादी शहर की आबादी से बहुत कम होती है, यानी लोक संख्या। गांव की लोक संख्या शहर के लोक संख्या से बहुत कम होती है। गांव में लोग कच्चे मकानों से रहते हैं, शहर में लोग पक्के और आलीशान कमरों में रहते हैं। मैंने बताया था तुम्हें पहले, गांव के लोग ईंट और सीमेंट के घर में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं। शहर के लोग पक्के और आलीशान बंगलों में रहते हैं। गांव में कुआं या नील कुंप से पानी मिलता है। शहर में जल पूर्ति की विशेषता व्यवस्था होती है, घरों घरों में जल की पूर्तता होती है। गांव में नल या कूप यानी विहीर मराठी में। गांव का बाजार छोटा होता है, शहर में कई बड़े बड़े बाजार होते हैं। गांव का बाजार क्या होता है? छोटा होता है, शहर के बाजार बड़े बड़े होते हैं। गांव में शांति रहती है, शहर में किलकिल यानी दंगा मस्ती बहुत होती है। तुम्हें शहर पसंद है या गांव? क्यों? 2 कारण लिखो। मुझे गांव और शहर में से शहर ज़्यादा पसंद है। गांव में बिजली पानी आदि की उचित उपलब्धता नहीं होती, जबकि शहर में सुविधा अच्छी होती है। शहर में पढ़ाई लिखाई में उत्तम व्यवस्था विकास किया गया जाता है, गांव में नहीं होता। अब हम गांव के विकास में क्या करेंगे बच्चों? गांव में साफ सफाई रखने के लिए गांव में स्वच्छता समिति का गठन करेगा। गांव को हरा भरा रखने के लिए गांव के अंदर और बाहर वृक्षारोपण करेंगे। गांव में एक अच्छा सा स्वास्थ्य केंद्र जिसमें गांव लोगों की बीमारियों का इलाज हो सके, ये हम गांव में कर सकते हैं। एक हुआ गांव और शहर। अब हम बच्चे जाएंगे जीवन। अब हम देखेंगे जीवन। जीवन का भाग देखते हुए हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है ये देखने वाले हैं। जीवन, गांव का शहर जीवन। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कन कन में अपनत्व देख, सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता हो आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता परिणाम। माँ जैसी ओ मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जान, सेवा का कर लो सुविचार।
जीवन है चलने का नाम, करना नहीं कभी विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उड़ना। कन कन में अपनत्व देख, सबको दिल से करो प्रणाम। चलो, जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं लेती, जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। हमें अच्छे गुण अपनाना चाहिए, हमारे विचार उच्च होने चाहिए, हमारी बोली मीठी होनी चाहिए। ये इस कविता में बताया गया है। कविता का नाम क्या है? जीवन। अलसी बनकर पड़े पड़े आराम करना जीवन नहीं कहलाता। अलसी बनकर पड़े पड़े विश्राम करना जीवन नहीं कहलाता। हम जीवन में हमेशा चलते रहना, अर्थात हमें श्रम करना चाहिए। अर्थात हमें क्या करना चाहिए बच्चों? श्रम करना चाहिए। घड़ी हमेशा टिक टिक करती हुई चलती रहती है। घड़ी क्या करती है? सदा घड़ी टिक 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 करते हुए चलती रहती है, कभी वो रुकती नहीं है। घड़ी के समान ही सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसी घड़ी है वैसे ही हमें आगे समान चलना चाहिए। सूरज की तरह निरंतर ऊपर उठना चाहिए। सूरज निरंतर उठता है, हमें दर्शन देता है। हमें कण कण में अपनाना का अनुभव होना चाहिए और सबको सच्चे हृदय से प्रणाम करना चाहिए। और हम सच्चे हृदय से प्रणाम करना चाहिए। अलसी बनकर पड़े पड़े आराम नहीं करना चाहिए, उसे जीवन नहीं कहलाते। हम जीवन में सदा चलते रहेंगे और घड़ी हमेशा टिक 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 कर रुकने का नाम लेगी। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना। देखो, घड़ी हमेशा टिक टिक करती हुई चलती रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है। घड़ी के समान ही हमें सबको आगे बढ़ना चाहिए। सूरज सा नित्य ऊपर उड़ना, सूरज नित्य ऊपर चढ़ता है, आता है, हमें दिखता है और हम उसे देखते भी है। उसका कण कण अनुभव हमें होना चाहिए और सबको सच्चे दिल से प्रणाम करना चाहिए बच्चों। और कभी ये भी कहता है, लहराना सागर से सीखो। जो सागर समुद्र है वो कैसे हंसते हंसते लहराता है, वैसे लहराना सीखो। आसमान सा हृदय विशाल होना चाहिए, आकाश जैसा तुम्हारा हृदय विशाल होना चाहिए। सहनशील धरती जैसी सहनशीलता तुम्हारे पास आना चाहिए और हम सब मिलजुलते जाना चाहिए। जो चलता है वो आगे बढ़ता है और जो मेहनत नहीं करता वो पीछे रहता है। मेहनत कर पाता पद लाभ, जो मेहनत करता है वो नाम बढ़ाता है, नाम कमाता है। मेहनत करना है, सागर से हंस कर लहराना है, आसमान सा हृदय होना चाहिए, धरती सी सहनशीलता होनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए और चलते चलते आगे बढ़ना चाहिए। और जो आगे बढ़ता है उसका नाम होता है, जो आगे नहीं बढ़ता उसका नाम नहीं होता बच्चों। माँ जैसी ही हो मीठी बोली, माँ सबसे जैसी मीठी बातें करती है, प्यार से बातें करती है, वैसे तुम्हारे मन में मीठी बातें होनी चाहिए। मन में सच्चे उच्च विचार होने चाहिए, अच्छे अच्छे विचार तुम्हारे मन में आना चाहिए। अपनों जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो विचार। आप जैसे हो वैसे ही सब होंगे, ऐसा विचार करो और मन में सुविचार लाओ। जीवन है चलने का नाम, करना नहीं विश्राम। जीवन चलने का नाम है। हमारी बोली माँ जैसी बोली होना चाहिए। मिठास माँ की बोली में जैसी मिटा सकते वैसी मिठास हमारे इस बातों में होना चाहिए। हमारे मन में सच्चाई होना चाहिए। हम सबको अपने जैसा ही मानना चाहिए। हम सेवा करते हुए अपने विचारों को सुंदर बनाना चाहिए। ऐसा विशाल मन, ऐसा विशाल विचार हमारे मन में आना चाहिए, उसे ही जीवन कहते हैं। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं लेती बच्चों, जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम लेती है। हम अच्छे गुण से आगे बढ़ाएंगे, अपनों में अच्छे गुण लाएंगे, हमारे
गोरी मीठी होनी चाहिए, ऐसा इस जीवन के विषय में बताया गया है। अब हम आगे क्या भाग में जाएंगे, जीवन आपको मालूम हो गया। तो हम आगे जाते हैं, आगे का पाठ देखते हैं। सुपूत 41 पर नंबर सुपूत देखेंगे। इकाई नंबर दूसरी इकाई का 12वां पाठ सुपूत। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नाम का एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। देखो, बहुत पुरानी की बात है, बहुत 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 पुरानी की बात है। फुलेरा नाम का एक आदर्श गांव था। इस गांव में स्वच्छता थी। गांव के गलियों में भी वो स्वच्छता झाड़ू लगाए जाते थे। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर हो जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुआं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। देखो, एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। एक दिन क्या हो गया, वो जो पनघट है इसमें स्त्रियां पानी भरने के लिए आई। वह अपने अपने लाडले के गुरुओं के बखान कर रहे, अपने अपने पुत्रों के बारे में बता रहे थे। एक बोली, मेरा सुपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों की देखकर उनका नाम बता देता है। देश विदेश की सब बातों का उसे पता है। देखो, पहली ने बताया, बहन, मेरा जो लड़का है वो बहुत विद्वान है। जब से वह शहर से पढ़कर आया है तो सब चारों ओर से धूम मचाई है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा है। आकाश के तारों में बताता है। देश विदेश की बारे में वो बताता है। दूसरी ने जोश के झड़ से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वो रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराता है। ये मेरा दूसरी ने अपना बच्चा क्या है बताया। उसका लाल 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। वो कह गई, वो 500 दंडक बैठकें रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला हो जाता है और वो जीतता है। तब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। उस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कुपूत निकलेगा। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सुपूत या कुपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे मालूम नहीं सुपूत क्या होता है, कुपूत क्या होता है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा जो बच्चा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। वह क्या है? सीधा साधा है, साधारण स्वभाव का किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। मेरा बेटा किसान है, खेत में काम करता है, घर के सब काम करता है। आज मैंने उसे मेला देखने के लिए भिजवाया, इसलिए मैं पानी भरने के लिए आई। तीनों स्त्रियों अपने अपने सिर पर घड़ियां रखकर चल पड़ी। अभी वो 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आते हुए दिखाई पड़ा। कहीं
चलने लगे तो पहले श्रीका पुत्राया। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। पहले श्रीका बैठा है, उसने कहा, मैं व्याख्यान देने के लिए जा रहा हूँ, मैं वही खाना खाऊंगा, फिर मिलूंगा। ये कहकर चला। तब दूसरी श्रीका पहलवान पुत्र भी आता हुआ देखा। वो मतवाले हाथी की तरफ झुक रहा था। उसने अपने माँ से कहा, माँ, मैंने एक नामी पहलवान को पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोर की भूख लगी है। ये कहकर घर की ओर उठ गया। दूसरा पहलवान की करके आया था, उसे बहुत भूख लगी थी। अपने माँ से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम आना। अंतिम में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ गया, पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतरकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह गुस्सा के साथ घर की ओर चल पड़ा। देखो तीसरी स्त्री है, उसका बेटा देखो। ये देखकर उन दोनों स्त्रियों को सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। ये समझ गई कि सुपुत्र तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। वो दोनों स्त्री समझ गई, सुपुत्र यानी पुत्र कैसा होना चाहिए, तीसरी स्त्री के साथ जो बेटा है ऐसा ही होना चाहिए। सुपुत्र मालूम हो गया? सपूत, सुपूत नहीं बेटो, सुपूत ये उच्चार गलत है। सपूत, सपूत ये उच्चार है। सपूत, उसका जो सपूत है वो कितना अच्छा है। मालूम हो गया सपूत कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए। तीसरी स्त्री जो है उसका सपूत अच्छा है, उसका सपूत भारी है, समझशील है, होशियार है, समझदार है, ईमानदार है, ईमानदार है और अच्छा गुण का सपूत है। वो खेतों में काम करता है, घर में काम करता है, माँ को सहायता करता है, मदद करता है, माँ का ख्याल रखता है। इसीलिए तीसरी स्त्री जो है उसका सपूत अच्छा है। सपूत ये वाक्य प्रचार करना, वाक्य उद्बोधना है। श्री कृष्ण राय ने लिखा है, तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटों की कौन कौन सी विशेषता बताई, मालूम होना चाहिए। अब हम जाएंगे बचाव के पास। अब हम देखेंगे बचाव 16 किसी किसी से हम बचाव करने वाले हैं। भूकंप, बाढ़, सुनामी। भूकंप आया तो हम क्या करने वाले हैं? इस 7 नंबर के मुद्दे पर हम आए हैं बचाव। पृथ्वी के भीतर चट्टानों के परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगते हैं। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्ते के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। देखो, पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगते हैं। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। बाढ़, लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतें आदि में पानी भरने लगता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, यही बात है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। सुनामी, समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची लहरें उत्पन्न होते ही सुनामी होता है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को
तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनाना चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। ये हुए भूकंप, बाढ़, सुनामी। इससे हम बचाव कैसा करना चाहिए ये बताया है। भूकंप आया तो हम बाहर खुली मैदान पे जाना चाहिए। मेज की लकड़ी होते है उसके नीचे छुपना चाहिए कि नहीं तो दरवाजे के पीछे जाना चाहिए। बाढ़ आने से हम बचाव कैसे करना चाहिए? पानी बढ़ने की सूचना जब मिलती है तब हम सुरक्षित ठिकान पर जाना चाहिए। सुनामी आने से हमें क्या बचना चाहिए? जब सुनामी आने की सूचना मिलती है उसके पाट कर समुद्र के किनारे जो घर बनाते हैं वो घर नहीं बनाना चाहिए। सुनामी की सूचना दी तो वो घर हमें छोड़ना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। ये हम यहाँ तक बचाव देगा है। देखो बच्चों, हमने क्या क्या देखा? नंदनवन में हमने प्राणी पक्षियों में देख लिया, हाथी, बाघ, सिंह, हरिण। नीम की पेड़ ने देखा, हम नीम है। मैंने तुम्हें नीम की कविता बताई। नीम वैद्य नहीं, मैं हकीम नहीं, मैं ओझा नहीं, मैं वही डॉक्टर नहीं, ये तुमने बताया। व्यायाम, विश्राम, सावधान, इनके बारे में मैंने तुम्हें बताया। गांव और शहर में दोनों में फर्क बताया। क्या क्या गांव होता है, शहर में क्या होता है, शहर कैसे अच्छा लगता है, गांव में हमें क्या क्या करना चाहिए। जीवन मैंने बताया, जीवन हमें रुकने का नाम नहीं लेता, तो हम नहीं रुकेंगे। जो आगे बढ़ता है उसी का नाम होता है, जो कष्ट करता है उसी का नाम होता है, जो काम करता है उसी का नाम होता है। हमें रुकना मालूम नहीं है। घड़ी की तरह घर घर हमें आगे चलना चाहिए। सूरज जैसा रोज उगना चाहिए। इसीलिए हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? आसमान जैसा होना चाहिए, समुद्र जैसा हंसते हुए लहरें तक समुद्र के लहरें जैसे हंसते हैं वैसे मन होना चाहिए। हमारी धरती जैसी सहनशीलता होना चाहिए। ये सब कुछ हमने जीवन में बता लिया। सपूत में 3 स्त्रियों के आधार पर एक कहानी बताई थी। पहली को अभिमान था कि मेरा बेटा व्याख्यान देने जाता है, अभ्यास करता है, पढ़ाई करता है, बहुत बड़ा है। दूसरी को अभिमान था मेरा बच्चा पहलवान है, सभी को हरा देता है। तीसरी बताते हैं मेरा बच्चा किसान है, मुझे घर में मदद करता है, खेतों में मदद करता है। तीनों ने आपके सपूत के बारे में बताया। तीसरी का बच्चा सबको अच्छा लगता है और बेटा हो तो तीसरी के बच्चे जैसा होगा, सब मान लेते हैं। बचाव में भूकंप, बाढ़, सुनामी देखिए। भूकंप जब होते हैं तब हम खुले मैदान में आना चाहिए, बेंच के नीचे छुपना चाहिए, दरवाजे के पीछे छुपना चाहिए। बाढ़ आने से जब बाढ़ आते बहुत सारे पानी आते हैं तब हमें सूचना मिलती है गाँव छोड़ने के लिए, तो हम गाँव छोड़ना चाहिए। सुनामी के समुद्र के तट पर हमारे घर होते हैं, सब सूचनाएं मिलते हैं तो समुद्र से हम बाहर जाना चाहिए। ये अब हम आज के पाठ में, तो इसमें हमें सक्षम बनो, पढ़ाई पूर्ण करो, आओ बताओ, पता करो, चलो, ये सब है। इसमें से जो स्वाध्याय तुम्हें मिलेंगे, इसमें से तुम्हें जो सीख मिली है वो प्रश्नों के उत्तर के साय से तुम लिख कर अभ्यास करके लिखो। 5वीं कक्षा की सुलभ भारती हिंदी पुस्तक का अभ्यास करो और तुम्हारी 15 दिन की जो परीक्षा होने वाली है उसे अच्छे गुण प्राप्त करो। तब तक धन्यवाद।